नमस्कार, मैं केशवराय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई के चैनल से बोल रहा हूँ और इस समय हम पूना में कोरिंथियंस रिसोर्ट एंड क्लब पूना में इस समय मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड यानी कि धर्मात्मा शरण और नीलम शरण जी की ये इवेंट है। पिछले 30 सालों से हो रही है और इस वर्ष 31वां वर्ष है और आज यहाँ पर हुआ है। और जिनके निर्देशन में हुआ है संदीप सोपारकर जी हैं, फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही जाने माने कोरियोग्राफर हैं, कलाकार हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके कई इवेंट्स होते हैं, कई कार्यक्रम होते हैं और इनकी जो क्लासेस चलती हैं उसमें भी इनके जो बच्चे हैं निकल कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कर रहे हैं। संदीप जी पर हमें गर्व इस बात का होता है कि जो भारतीय संस्कृति, संस्कार, परंपरा जो तिलक है, आज इतने मॉडर्न युग का समय है लेकिन आज भी ये भारतीय संस्कृति परंपरा को निभा रहे हैं। आज भी ये तिलक लगाते हैं। जब विदेशों में जाते हैं तो हमारे भारतीय लोग उन पर गर्व करते हैं कि यार तुम सच्चे हो यार भारतीय, कि भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाए रखे हो, जीवित रखे हो। हम तो भारत में भी रहकर लोग नहीं लगाते हैं तिलक, लेकिन हमें गर्व है। और ये जो फिल्म इंडस्ट्री के अलावा जो फैशन वर्ल्ड है, फैशन वर्ल्ड के बड़े बड़े शो हैं, जो फैशन शो हैं, आप उसमें कोरियोग्राफ करते हैं। आज का भी जो पूना में यहाँ ये शो था, इसमें 25 देशों की सुंदरियाँ यानी कि पेजेंट आई थी, उन्हें 4 दिन से आपने तैयार किया और आज उनका परफॉर्मेंस हुआ और बहुत ही ज़बरदस्त रहा सर के निर्देशन में। तो आज हमने उनसे समय मांगा 5-10 मिनट का, तो उन्होंने दिया। संदीप जी नमस्कार, बधाई हो पहले तो, ये आपके निर्देशन में कार्यक्रम बहुत सफल रहा। धन्यवाद। तो सर ये जो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड है, मिसेस, मिस और टीन, ये क्या है तीनों कैटेगरी, इसके बारे में बताएं और आज के बारे में बताएं। टीन जो कैटेगरी है वो 18 साल की उम्र से कम लड़कियों की है और 18 से लेकर के 25-28 साल की लड़कियों के बीच की है वो मिस कैटेगरी है। और 28 के ऊपर की जो है और मैरिड जो हैं, शादीशुदा लेडीज़ हों या डिवोर्स भी हों या सेपरेटेड भी हों, उनके लिए मिसेस की कैटेगरी है। और ये जो है काफ़ी सालों से हो रहा है, 30 साल हो गए और अभी इसका 30th एनिवर्सरी था। और हर साल अलग अलग देशों से लड़कियां आती हैं और बहुत अच्छा लगता है उनको ट्रेन करना और उनको मंच पे उतारना, और बाद में जो जीतती हैं वो अपने देशों में हिंदुस्तान का नाम और रोशन करती हैं, तो उसकी खुशी बहुत होती है। संदीप जी यहाँ पर जो आती हैं वो निश्चित रूप से उनकी जो मूल भावना, जो उद्देश्य है, वो कहीं ना कहीं नहीं, पूरे भारतीय संस्कार संस्कृति जुड़ी होती हैं, क्योंकि उनके माता पिता या उनके दादा दादी, नाना नानी सब भारतीय रहे। तो जब इन प्रतिभागियों को आप तैयार करते हैं तो कहीं ना कहीं उनसे जो भारतीयता के बारे में या विचार के, संस्कृति के बारे में उनके जो सोच है वो पूरी तरह से भारतीय होती है। तो ये कार्यक्रम है और एक ग्लैमर वाला का, उसमें कुछ अंतर समझते हैं? मेरे ख्याल से हिंदुस्तान जो है वो हमारे अंदर, हमारे खून में बसा हुआ है, हम सब के। और जो यहाँ पे जो ये महिलाएं आती हैं उन सब के खून बल्कि ज़्यादा बसा हुआ है। क्या बात? क्योंकि वो उनमें उनके जो पहले फैमिली मेम्बर्स थे वो शायद उस देश में गए होंगे और वहाँ पर उन्होंने अपनी सभ्यता को जिंदा रखा है। क्या बात, बहुत। और किसी दूसरे देश में सभ्यता को जिंदा रखना मुश्किल होता है जी। तो किस तरह से उनको कठिनाइयाँ होती हैं, पर फिर भी वो अपने हिंदुस्तान की जो संस्कृति सभ्यता है उसको वो लोग जिंदा रखते हैं और उसको निभाने की कोशिश करते हैं, त्यौहार मनाते हैं। ऐसे भी काफ़ी, और यहाँ पे महिलाएं हैं जो आती हैं, लड़कियाँ हैं जो आती हैं, वो शायद हिंदी नहीं बोल सकती जी, फ्रेंच बोलती हैं, स्पेनिश बोलती हैं, इटालियन बोलती हैं, पर आपको विश्वास नहीं होगा सर, वो रामायण, महाभारत, कृष्णा, राम, हर किसी के बारे में फ्रेंच में, क्या बात, या उनकी देश की भाषा में उनके बारे में आज हम देख रहे थे। आज मेरे सवाल जवाब बहुत अच्छी बात है ये कि आप किस तरह से दो कल्चर्स को मिलाते हैं, पर फिर भी अपने देश का जो कल्चर है, अपने देश की सभ्यता है, उसको आप बढ़ा चढ़ा करके उसका बखान करते हैं और उसको दुनिया भर में फैलाते हैं। आज 25 देशों की जो पेजेंट आई थी, तो जो 25 देशों के उन्होंने सवाल जवाब भी हमने सुने, कूट कूट के उनके हृदय में, आत्मा में भारतीयता भरी थी, विचारों में। तो इनको जब आप रिहर्सल कराते हैं तो जिस तरह की आपसे जो वार्तालाप होता है, जो सोच होती है, जो मूवमेंट्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि वापस हम भारत में आके जो भारत के निर्देशक हैं संदीप जी,
उनके निर्देशन में जो कर रहे हैं वो किस तरह का सोचती है? उनको तो मैं बहुत डांट मारता हूँ। जो हमारे आई थिंक भारतीय परिवार का सबसे एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि अपने जो परिवार के जो सबसे सब बड़े रहते हैं वो बच्चों को हमेशा डांट मारते हैं। सबसे पहली बात ये होता है कि मैं डांट जरूर मारता हूँ, क्योंकि इन सबको एक साथ लाना, महिलाओं को एक साथ ला के सिखाना मुश्किल होता है किसी आदमी के लिए, पुरुष के लिए, पर लेकिन मज़ा बहुत आता है जी। सब सीखने की भावनाओं से आती हैं और उसके अलावा हिंदुस्तान में कईयों ने पहली बार कदम रखा है जी, तो उनको अपनी मिट्टी पे आकर के उसकी खुशबू लेना और उसमें यहाँ पे रहना, एक हफ्ता 10 दिन जो भी रहती हैं, उसकी खुशी ही उनके दिमाग में, उनके मन में अलग होती है जी। तो उसको और बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ हिंदी गाने लगाते हैं, कुछ हम लोग शायद भजन लगाते हैं, कुछ हम लोग श्लोक सुनाते हैं, तो उससे उनको और अपने देश में आने की भावना और जागती है। क्योंकि उनके दादा परदादा आए हुए थे हिंदुस्तान से, उन्होंने कभी यहाँ पे कदम नहीं रखा, तो उनको आने का, यहाँ पे खाना खाना, लोगों से मिलना, जगह घूमना, उन्होंने शायद अखबारों में पढ़ा हो, उन्होंने इंटरनेट पे देखा हो, उनको सब देखने का मौका मिलता है, तो उनकी खुशी तो अलग ही होती है और उसका हिस्सा बनना आई थिंक मेरे लिए खुशी की बात है। अच्छा सर, आपके एक साथ 3 4 चल रहे हैं कार्यक्रम, जैसे कि आप अच्छी फिल्मों में कोरियोग्राफ किया, आपने डांस डायरेक्टर हैं और कई बड़ी बड़ी फिल्में, बड़े बड़े स्टारों को आपने डांस करवाया है। दूसरी तरफ आपकी कई वर्कशॉप चलती है। तीसरी तरफ आप विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई शोज़ में कोरियोग्राफर रहते हैं। तो ये जो डांस की जो विधा है पूरे विश्व स्तर पर, पश्चिम की डांस संस्कृति, भारतीय संस्कृति, तो जब आप पश्चिम में जाते हैं तो ये भारतीय नृत्य ही करते हैं या वहाँ के जो कलाकार हैं वो आपसे कहते हैं कि भाई पश्चिम में या हॉलीवुड के लिए हमारे लिए कुछ कोरियोग्राफ कीजिए? ऑनेस्टली स्पीकिंग मिक्स बहुत होता है, क्योंकि जो डांस है उसकी कोई भाषा नहीं होती। हर कोई जो है वो नृत्य को समझ सकता है, चाहे वो हिंदुस्तानी हो या कोई दूसरे वेस्टर्न कल्चर का हो। तो शो किस तरीक़ा का हो, वहाँ पे किस तरह के काम के लिए हम लोग जा रहे हैं, उसके हिसाब से डांस हम लोग दिखाते हैं। कभी कभी हिंदुस्तानी क्लासिकल होता है, कभी फोक भी होता है, कभी अलग अलग राज्यों का डांस होता है, कभी अलग देशों का डांस होता है। तो शो के हिसाब से अलग अलग हम लोग डांसेस करते हैं। और अगर कुछ मैसेज हो, कुछ बहुत बहुत बड़ा संदेश देना हो, तो उसके लिए फिर एक हर तरीके का डांस को मिक्स करके डालते हैं, तो उससे जो भाषा है वो और निखर के बाहर आ सकती है। जो ऑडियंस जो बैठता है देखने के लिए, वो हिंदुस्तानी भी हो सकता है, किसी दूसरे देश का भी हो सकता है, तो हर किसी के पास वो जो संदेश है वो पहुँचे, इसीलिए हम हर अलग तरह की विधाओं को मिला करके उसको पेश करते हैं। अच्छा, एक तरफ पश्चिमी नृत्य है, दूसरी तरफ बॉलीवुड नृत्य है, तीसरी तरफ लोक नृत्य है। बिल्कुल। तो इन तीनों को प्रस्तुति करने में कलाकार को अलग तरह की कैसी मेहनत करना होती है? मेरे हिसाब से जो कपड़े होते हैं या जो संगीत होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है डांस को आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर हम लोक नृत्य करते हैं तो उसकी जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम होती है वो पहनना और जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक बजता है वो करना बहुत बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। मैं नहीं चाहता कि मैं बॉलीवुड गाने पे कुछ और दिखाऊं, क्लासिकल दिखाऊं या क्लासिकल डांस को मैं फोक पे दिखाऊं या लोक नृत्य को दिखाऊं। इस तरह से ब्लेंड नहीं करना है। इस तरह का मिश्रण जो है वो बहुत गलत है। तो अगर आप दिखा रहे हैं कुछ तो उसको उसकी जो प्योरिटी है, उसका जो प्योर फॉर्म है उसको दिखाना चाहिए, तभी उसको बाहर निकल के आता है। मिक्सिंग ब्लेंडिंग का मतलब ये नहीं हुआ कि मैं एक डांस को एक म्यूज़िक पे करूं या एक कपड़े को किसी और पे करूं। वो उसकी प्योरिटी रहेगी पर वो अलग अलग एक साथ मिल करके बाहर निकलेगा। अभी हमने इस शो में 5 घंटे जो शो चला, 25 देशों की जो प्रेजेंट यानी कि सुंदरियाँ थी, अपनी बातें कहीं, उन्होंने सवाल के जवाब दिए। कुछ प्रतिभागियों ने नृत्य की प्रस्तुतियाँ की। बिल्कुल। तो वो आपने 3-4 दिन में तैयार कराया? नहीं, वो अपने देश तैयार करके आई थी। मैंने उसको केवल थोड़ा पॉलिश कराया और 4 दिन में इतना तो नहीं सिखा सकता हूँ, पर लेकिन थोड़ा बहुत वो सीख करके आई थी। उसको बस थोड़ा सा सफाई करके बाहर स्टेज पे लाना, वो मेरा काम ज़रूर था। धर्मात्मा शरण जी, नीलम जी के बारे में कुछ बताएं। वो इस पूरे शो की आत्मा है। उन्होंने शो की शुरुआत की 30 साल पहले ये सोच करके कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो दुनिया भर में फैल रहे हैं उस समय, और उनके पास एक ऐसा दूरदर्शी दिमाग था जिसने कहा कि कुछ सालों बाद हिंदुस्तानी जो हैं वो सारे विश्व में फैल जाएंगे।
उनको कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि हम किसी देश में चले जाते हैं और हमारा जो कनेक्शन है वो छूट जाता है कभी कभी, तो आप उसे कैसे बांध के रखें। उन्होंने शुरुआत की मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड पैजेंट की, ताकि जो हिंदुस्तानी लोग हैं हिंदुस्तान से बाहर, वो आ करके कहीं ना कहीं साल में एक बार भी सही मिल सके, और फिर अपने देश में हिंदुस्तानियों को मिलाना, उस देश में मिलाना भी ये कॉन्टेस्ट करता है। मिस इंडिया ग्वाडेलूप, मिस इंडिया ट्रिनिडाड, मिस इंडिया फीजी, वह उस देश के सब इंडियन लोगों को मिलाता है। क्या बात। जैसे कहते हैं ना कि आप एक हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान से निकाल सकते हैं, पर ये जो हिंदुस्तानी होता है अंदर से, वो आप नहीं निकाल सकते। तो ये जो बात है, ये जोड़ना सर ने शुरू किया, और मैं बहुत आभारी हूँ दोनों का कि उन्होंने मुझे इसका हिस्सा बनाया। मैं 12 साल हो गए मुझे इनके साथ जुड़े हुए, और हर साल मैं उनकी कोरियोग्राफी करता हूँ, शो डायरेक्ट करता हूँ, और मेरा सौभाग्य है कि मैं इसका हिस्सा बन सकता हूँ। सर, हमारे विदेश में कई लोगों से बातचीत होती रहती है, तो जब आप विदेश जाते हैं, लंदन, अमेरिका, शोज़ वगैरह के लिए, तो वहाँ के जो लोग कहते हैं यार कि यार संदीप जी आज इतनी मॉडर्न इंडस्ट्री में रहते हैं, उसके बाद भी वो भारतीय परंपरा यानी कि इतना तिलक लगाते हैं कि हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। तो नई जो पीढ़ी है वो भी इस बात को मानती है कि कहीं ना कहीं जो हम ये जो तिलक लगाते हैं, इससे भीतर हमको बहुत शक्ति मिलती है और बड़ी ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल। तो ये जो आपकी जो तिलक लगाने की जो है, ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? ये मुझे लगाया गया सबसे पहली बार सोनल मानसिंह जी ने लगाया मुझे, पद्म विभूषण उनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और उन्होंने मुझे अपना डांसिंग बेटा बुलाया और मुझे ये लगाया। तो मेरा ये मानना रहा है हमेशा से कि ये जो है, ये हमारा थर्ड आई बोलते हैं ना, तीसरी आँख है। क्या बात, क्या बात। और उसको हमेशा अगर आपको चुस्त तंदुरुस्त रखना है, एनर्जाइज रखना है, तो आपको उसको हमेशा कुछ खिलाना पड़ेगा। हम खाना खाते हैं अपनी बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए, हम उसको एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं, तो इसको हमेशा चलते रहने के लिए, और यहाँ से हमारा दिमाग चलता है, यहाँ से हम दिमाग अंदर देखते हैं, हम बाहर देखते हैं। ये तीसरी आँख है हमारी सबकी, जो दिखती ना हो पर होती है हम सबके पास में। तो उसको किस तरह से पॉलिश किया जाए, एक ही तरीका है कि आप उस पर तिलक लगाएं। हर रंग के तिलक होते हैं, हम सफ़ेद लगाते हैं, ऑरेंज लगाते हैं, काला लगाते हैं कुछ लोग, मैं लाल लगाता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से लाल सबसे ज़्यादा ऊर्जा का रंग है, और इसको लगाने से मुझे वो ऊर्जा मिलती है। और उसके ऊपर से मुझे आशीर्वाद मिला है सोनल जी का, तो उसमें सोने पे सुहागा हो गया। ये जो आप वर्कशॉप करते हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, कई आपके बच्चे आज बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो वर्कशॉप के बारे में आपको बताइए, किस तरह की वर्कशॉप? वर्कशॉप डांस में है, ट्रेनिंग में है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में है, ताकि लोग जो नई जनरेशन आने वाली है वो कुछ सीख सके हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस से, और यही है कि जो आगे वो करना चाहें ज़िंदगी में, और उसको कहीं मैं अगर उनका हिस्सा बन सकूं तो मेरे लिए अच्छी बात है। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। बहुत थैंक यू।